भारत के लिए पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अब सपना नहीं रहा। भारत के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA ने 2 अहम टेस्ट पास कर लिए हैं। इससे ना इंजन फेल होगा और ना ही दुश्मन बचेगा। ये राफेल Su-30 MKI से ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा। जिस पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए भारत पिछले 16 साल से संघर्ष कर रहा था, वो सपना अब पूरा होने वाला है। भारत के एडवांस मीडियम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम ने कई बड़ी परीक्षाएं पास कर ली हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के तहत भारत की वैमानिकी विकास एजेंसी ने स्टील्थ लड़ाकू विमानों के इंजन इनसेट के एरोडायनामिक्स डिजाइन में महत्वपूर्ण प्रगति की रिपोर्ट दी है। इससे ऐसे प्रदर्शन स्तर प्राप्त हुए हैं जो AMCA कार्यक्रम की तकनीकी नींव को और मजबूत करेंगे। वहीं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के अनुसार रक्षा वैज्ञानिक लड़ाकू विमानों में ट्रैकिंग तकनीक IRST का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस तकनीक के जरिए ये विमान रडार से बच निकलने वाले दुश्मन के लक्ष्यों को भी पकड़ने में सक्षम होंगे। इससे विमान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। एरोस्पेस ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जर्नल ऑफ एरोस्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इनके नतीजों में बताया गया था कि भारत ने आधुनिक स्टील्थ विमानों की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसमें कहा गया है कि AMCA के तहत विकसित किए जा रहे लड़ाकू विमान राफेल और Su-30 MKI से कई गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा ये विमान अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को भी चुनौती देंगे। साथ ही रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आधुनिक समय में पांचवी पीढ़ी के विमानों में किस तरह की तकनीक होनी चाहिए। रिपोर्ट की माने तो स्टील्थ विमानों के डिजाइन की मूलभूत चुनौतियों में इंजन के कंप्रेसर ब्लेड को रडार से छिपाना है। इस समस्या को हल करने के लिए डिजाइनर सर्पेंटाइल या एस डक्ट एयर इनटेक यानी हवा लेने का इस्तेमाल करते हैं जो अंदर की ओर मुड़े होते हैं। इससे रडार को इंजन के सामने वाले हिस्से तक देख पाना संभव नहीं हो पाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नए एस डक्ट इनटेक डिजाइन से 98% दबाव को फिर से हासिल कर लिया है। अपने अध्ययन में आर अभिलाषनी और बेलियमई सोमा सुंदरम सहित ADA के शोधकर्ताओं ने संशोधित इनटेक कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण करने के लिए उन्नत कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD मॉडलिंग के साथ विंड टनल प्रयोगों को मिलाया है। इसके नतीजों ने ट्रांसोनिक गति पर लगभग 98% के दबाव को फिर से हासिल करने की दर में कामयाबी पाई है। यानी इंजन में प्रवेश करने से पहले आने वाली हवा की लगभग सभी ऊर्जा बरकरार रही। AMCA के लिए एक अन्य तकनीकी चुनौती पर भी ध्यान दिया गया है। इस विमान को 2 इंजन वाले मध्यम वजन के स्टील्थ प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। इससे आंतरिक हथियार, उन्नत एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज क्षमता शामिल हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक स्वदेशी पैसिव इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम लगाया जाएगा, जिसे स्टील्थ युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इससे ट्रैकिंग सिस्टम बिना कोई सिग्नल दिए ही लंबी दूरी पर कम दृढ़ता वाले दुश्मन के लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम होगी, जिससे विमान की स्टील्थ क्षमता बरकरार रहेगी। ये प्रणाली को आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमानों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी बनाती है। इससे अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 और F-22 भी इससे बच नहीं पाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।